स्कूलों के ऑटो मालिकान की हड़ताल शुरू हो गई है, जिससे स्कूलों में तलबा की हाजिरी पर असर पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो रिक्शा के जरिए स्कूली तलबा की आमदोरफ्त पर पाबंदी लगा दी है। इस फैसले से स्कूली तलबा को ले जाने वाले ऑटो मालिकान के लिए अपने रोजगार को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। अदालत के फैसले से इस शोबे से वाबस्ता हजारों नौजवानों को बेरोजगारी का डर सताने लगा है। इस मसले के हल के लिए मुतासिरा ऑटो रिक्शा मालिकान ने गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर दी है। तमाम ऑटो मालिकान ने दफ्तर जिला कलेक्टर के सामने हड़ताल शुरू की। मुजाहिरीन का कहना है कि इस मामले में हुकूमत मुदाखलत करे और स्कूली तलबा की ऑटो के जरिए हमलो नकल पर लगाई जा रही पाबंदी को मनसूख करवाए। ऑटो रिक्शा मालिकान की हड़ताल के सबब स्कूलों में तलबा की हाजिरी पर मनफी असर पड़ रहा है। विद्यार्थी वाहनधारक माझ्या एका हत्येला या आंदोलनासाठी ऑटो चालकांना किंवा विद्यार्थी वाहन करताना इथल्या आरटीओनं इथल्या ट्रॉफिकनं कारवाई आम्हाला करू नये। आमचं आता सध्याला आमच्या कोर्टामध्ये ईडी दाखल केलेली आहे आणि 2-3 दिवसांमध्ये आम्हाला स्टे मिळेल, तोपर्यंत आम्हाला परवानगी देण्यात यावी आणि निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही विद्यार्थ्याच्या वाहतुकीचा परवाना घेऊनच तुमच्या विद्यार्थ्याची आम्ही सोय करू। कलेक्टर ऑफिसच्या समोर ऑटो चालका विद्यार्थी ऑटो चालका संघटनेचा धरणीचा आंदोलनाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। गेल्या 15 दिवसापासून सातत्याने विद्यार्थी ऑटो चालकावर अन्याय करत आहेत। ट्रॅफिकचे पोलीसवाले 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये पण आरटीओ आणि ट्रॅफिक पोलीस खात्यातून अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑटो चालकावर अन्याय होत आहे। ज्या पद्धतीने ऑटो चालक पोटाची खळगे भरण्यासाठी सकाळी 7 वाजता निघतो, संध्याकाळी 6-10 वाजेपर्यंत ऑटो चालवतो आणि आमचा विद्यार्थी ऑटो चालक जो आहे बांधवांनो, ज्या विद्यार्थ्याला घराच्या गेटपासून नेतो आणि घराच्या गेटपर्यंत सोडण्याचं पुण्याचं काम करतो, परंतु ऑटो चालकावर अन्याय होत आहे। 1000-1000, 2000 दंड होत आहे। जर आमच्या ऑटो चालकावरचा जे अन्याय जे दंड होत आहे ते जर कमी झालं नाही तर नांदेड शहरामधून जे वाहतूक चालते, प्रायव्हेट ट्रॅव्हल चालतात, हे सर्व ट्रॅव्हल्स जे चालतात पोलीस खात्याच्या आशीर्वादाने चालतात। जर माझ्या ऑटो चालकावर भविष्यात जर अन्याय झाला, अशा पद्धतीचा आरटीओकडून आणि पोलीस खात्याकडून जर पावत्या फाडण्याचं पाप जर पोलीस खात्याने केलं तर भविष्यामध्ये नांदेड शहरामधून जे ऑटो जे ट्रॅव्हल्स जे काळ्या पिवळ्या गाड्या जे चालतात अनधिकारित हे लोक हप्ते घेऊन चालतात। म्हणून मला विनंती आहे पोलीस प्रशासनाला की आमच्या ऑटो चालकावर भविष्यात अन्याय होऊ देऊ नका। झाला तर नांदेड शहरामधून जे कोणत्या गाड्या प्रायव्हेट चालू आहेत ते आम्ही बंद करण्याचा इशारा या ठिकाणी देतो। जो चीज़ है वो एक वाहतूक के लिए परवाना लेकर चलाया जाता है और जिस तरीके से आम लोग ऑटो के पैसेंजर होते हैं उसी तरीके से शाला के स्कूल के जो छात्र हैं वो भी एक पैसेंजर की ही शक्ल रखते। तो हमने कोर्ट का उल्लंघन नहीं किया है। हम विद्यार्थी वाहतूक नहीं बोल के करते हैं, ये हमारे पैसेंजर की तरह इन्हें हम लेके जाते हैं और पैसेंजर की तरह उन्हें लेके जाके उनके घर पर छोड़ते हैं। ये काम ऑटो वालों का है क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको परवाना दिया है। गवर्नमेंट हमें किसको बिठाना चाहिए, गवर्नमेंट ने हमें ये तय नहीं कर दिया है कि फला तुम रेल में जाने वाले यात्री को बिठाओ या दवाखाने को जाने वाले यात्री को बिठाओ या स्कूल को जाने वाले यात्री को बिठाओ। बस पैसेंजर होता है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट्स हो या दवाखाने का मरीज हो या समझो जाने वाला कोई पैसेंजर हो, इसमें उल्लंघन की कोई बात नहीं आती है। हाँ, अगर से कोई बात समझो कोर्ट के इंटीशन में कुछ गलत पावर कराई गई है तो हम उसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए हमने हमारी रिट पिटीशन दाखिल किया है। 2-3 दिन में वो रिट पिटीशन का उसका हमारा आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। हम इसीलिए इस धरने के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से इसीलिए हम यही मांग कर रहे हैं कि जब तक हमारा मामला क्लियर नहीं होता आप हम हमारे ऑटो वालों पर कार्रवाई ना करें। बस इतनी हमारी मांग है।